कभी कभी ज़िंदगी बहुत अन्यायी लगती है। आप देखते हैं, केयर करते हैं, वफादार रहते हैं, लेकिन बदले में मिलती है सिर्फ खामोशी। आप सोचने लगते हैं, क्या भगवान मुझे अब देखते भी हैं? अगर आपने खुद को कभी अदृश्य महसूस किया है, तो यह कहानी आपके दिल के उस हिस्से को छुएगी जिसे आप भूल चुके थे। क्योंकि खामोशी में भी, दर्द में भी भगवान कुछ ऐसा लिख रहे होते हैं जो सिर्फ वक्त ही खोल सकता है। एक बार एक औरत थी, नाम था रीमा। उम्र 60 साल, मुस्कान ऐसी कि तूफान भी शांत हो जाए। वो एक बड़े महल जैसे घर में नौकरानी का काम करती थी। लंबे गलियारे जहाँ सिर्फ खामोशी गूंजती थी। घर के मालिक मिस्टर मेहरा बहुत दयालु थे, विधुर थे, बात करने में नरम दिल। रीमा सफाई करते हुए पुराने गीत गुनगुनाती, घर की शांति को आवाज़ से भर देती। लेकिन शांति हमेशा कहाँ टिकती। एक सर्द शाम बूढ़े मालिक की तबीयत बिगड़ी। उनका बेटा लौटा, एक अमीर बिजनेसमैन, बाहर से सफल लेकिन अंदर से टूटा हुआ। पैसे ने उसकी शांति छीन ली थी और हर सांस लेने वाली चीज पर गुस्सा दे दिया करता था। डिनर देर से हुआ तो प्लेटें फेंकता, चाय ज़्यादा मीठी हुई तो चिल्लाता, और खामोशी अगर उसे छोटा महसूस कराए तो गालियां बकता। रीमा चुपचाप देखती रही, जैसे तूफान में खड़ा पुराना पेड़। लेकिन तूफान सबसे मजबूत जड़ों की भी परीक्षा लेता है। एक दिन उसका गुस्सा हद से बाहर हो गया। जब रीमा ने धीरे से कहा, साहब कृपया, आपके पिताजी की तबीयत आपके चिल्लाने से और बिगड़ रही है, तो उसने उन्हें थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की आवाज़ उनकी हड्डियों में गूंज गई। रीमा ने जवाब नहीं दिया, बस रसोई में गई, कोने में बैठी और बच्चे की तरह चुपके से रोई, ताकि किसी को पता न चले। उस रात उन्होंने बदला नहीं मांगा, सिर्फ इतनी ताकत मांगी कि वो उस इंसान की सेवा करती रहे जिसने कभी उन्हें दया दिखाई थी। दिन हफ्तों में बदल गए। बेटे का कारोबार डगमगाने लगा। उसने परवाह करना छोड़ दिया, दवाइयाँ खरीदना। वो शराब और गुस्से में डूब गया और एक दिन बस चला गया। ना अलविदा, ना फ़ोन, गायब हो गया। पीछे छोड़ गया बकाया बिल और एक मरते हुए बूढ़े बाप को। रीमा उस खाली घर के बीच खड़ी रही। ना पैसा, ना परिवार, ना रहने की वजह, फिर भी रही। उन्होंने अपने गहने बेचे, थोड़ी सी जमा पूंजी से दवाइयाँ खरीदी और मालिक को सूप पिलाया जब वो निगल भी मुश्किल से पाते थे। वो आखिरी सांस तक रही, उनका कमज़ोर हाथ थामे, उनके लिए शांति की दुआएं मांगती रही। जब मालिक गए तो रीमा उनके पास बैठी और धीरे से बोली, मुझे आपने कभी नौकरानी जैसा नहीं समझा, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। फिर वो सामान बांधने लगी। ना नौकरी, ना पैसा, सिर्फ यादें और एक दिल जो अब रोने की ताकत भी खो चुका था। कुछ दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी खड़ा था, हाथ में लिफाफा और कुछ कागज। क्या आप रीमा जी हैं? हाँ, उन्होंने धीरे से कहा। उसने कागज थमा दिए। ये आपके लिए हैं। मिस्टर मेहरा ने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो आपको दे दूं। रीमा ने कांपते हाथों से खोला और ठिठक गई। घर के कागजात थे। वो पूरा महल अब उनके नाम पर था। एक चिट्ठी गिरकर बाहर आई, पुरानी स्याही, लेकिन शब्द जो आंसुओं के बीच से जल रहे थे। रीमा, तुम मेरी वो बेटी थी जो मुझे कभी नहीं मिली। जब दुनिया ने मुझे भुला दिया, तुम रही। जब मेरा अपना खून ठंडा पड़ गया, तब तुम्हारी दया ने मुझे जिंदा रखा। ये घर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पैसे के बदले नहीं, शुक्रिया के तौर पर। तुम इसकी हकदार हो। रीमा रो पड़ी। वही फर्श जिसे वो दशकों तक झाड़ती पोंछती रही, अब उनका अपना घर था। उन्होंने चिट्ठी को सीने से लगाया
उंगलियां स्याही पर कांप रही थीं। आंसू शब्दों को धुंधला कर रहे थे। उन्होंने घर देखा, वो दीवारें जिन्हें वो साफ करती रही, वो बगीचा जहाँ उनके गीत खिलते थे, वो दिया जो वो हर रात मालिक के बिस्तर के पास जलाती थी। उनकी आवाज़ कांपी, साहब, मैं इस घर को वैसा ही रखूंगी जैसा आपको पसंद था। आपकी याद में इसकी देखभाल करूंगी। आपको कभी बुलाया नहीं जाएगा। फिर उन्होंने ऊपर देखा। चेहरा गीला था लेकिन शांत। उस खामोशी में उन्हें पहली बार कुछ समझ आया। वो सारी रातें जब वो अकेले रोई थी, वो सारे दिन जब बिना शुक्रिया के काम किया, वो कभी सच में अकेली नहीं थी। उन्होंने आंखें बंद की और फुसफुसाया, तुम मेरे साथ रहे जब मेरा कोई नहीं था। तुमने मुझे ताकत दी जब मेरा दिल टूट रहा था। शुक्रिया प्रभु, तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कभी कभी भगवान आपका दर्द दूर नहीं करते, वो उसके साथ चलते हैं। वो चुपचाप देखते रहते हैं जब आप सेवा करते हैं, रोते हैं और दयालु बने रहते हैं। और जब आपका दिल भूला हुआ महसूस करता है, तब वो आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी अकेले नहीं थे। दुनिया आपकी अच्छाई को नज़रअंदाज करती है, लेकिन स्वर्ग कभी मुंह नहीं फेरता। आप पैसा, लोभ या शांति खो सकते हैं, लेकिन अच्छा करते रहने की ताकत, वो भगवान का अपने साथ रहना है। तो अगर आप खामोशी के मौसम में हैं, तो अपना दिल नरम रखिए, सही काम करते रहिए, भले ही कोई ना देखे। क्योंकि सच यह है, भगवान उन लोगों को कभी नहीं भूलते जो बिना किसी को देखे भी दयालु बने रहते हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ जाएंगे, वो शुरू से ही आपके साथ थे।